हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। एक पेनी स्टॉक है, ज़्यादा बड़ी कोई इक्विटी नहीं है, छोटा सी कंपनी है। लेकिन कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या मैसिव वॉल्यूम देखने को मिला 14% का। और एक फाइनली इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, वो भी मैं आपको टेक्निकल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलेंगे फंडामेंटल पे। फंडामेंटली देखेंगे कंपनी कैसी है, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो फंडामेंटली स्टॉक होना चाहिए, गुड होना, साउंड गुड होना चाहिए। और ये देखिए कल की शुगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स। उगर शुगर 17% अप, राजश्री शुगर लगभग 20% के परसेंट के, पौनी शुगर 10% के अप। तो कल के भैया शुगर स्टॉक ने तो क्या मतलब फ्राइडे को क्या मैसिव वॉल्यूम्स दिखाए हैं। और क्यों मैसिव वॉल्यूम्स दिखाए हैं, क्योंकि एक न्यूज आ गई थी कि जो एथनॉल है उस पर, जो एथनॉल जो ब्लेंडिंग होती है उस पर जो टैक्स जीएसटी जो लगती है वो 18% से घटा कर उसको 5% कर दिया गया है। और जैसे ये न्यूज सामने निकल के आई, या कुछ लोग इनसाइडर न्यूज होंगी, कुछ दबी दबी न्यूज होगी कि इस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं, कि मुझे ये न्यूज कल सुनने को मिली है। हो सकता है ये फ्राइडे को न्यूज आ गई है, लेकिन मुझे कल सुनने को मिली थी। और मैंने शुगर स्टॉक उसके बाद देखे क्या मैसे वॉल्यूम्स थे, और 20%, 18%, 17%, और ऐसे ही शुगर के सारे स्टॉक थे वो। अच्छा, रेनुका शुगर जरूर नहीं चला, हो सकता है कि मंडे को रेनुका शुगर में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले, अच्छे मतलब गुड रिजल्ट, क्या कहते हैं, अच्छा मैसेज मूव देखने को मिल सकता है रेनुका शुगर वगैरह में भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे स्टॉक होंगे उनमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जैसे कि पौनी स्टॉक था, बड़ी कंपनी है लेकिन उसके ज्यादा बड़ा नहीं। लेकिन ये राजश्री शुगर 55 था, 55 रुपए का स्टॉक है, 20% बढ़ गया, उसका 17% बढ़ गया। ये छोटे स्टॉक्स तो क्या वैसे वॉल्यूम दिखाई, 80 रुपए के आसपास चल रहा था स्टॉक, 80-82 रुपए के। और क्या बढ़िया रैली दिखाई है 20% की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज को, कि किस प्रकार के इसके फंडामेंटल। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं केसीपी शुगर के बारे में। और फंडामेंटली देखी जाए तो कंपनी कैसी है, तो 130 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैप बहुत कम है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, अगर इंडस्ट्री पी की बात से कंपेयर किया जाए तो काफी महंगा दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 110 करोड़ का है। और डेप्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 126 करोड़ का है। मतलब मोटामोटी कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री, क्योंकि 110 करोड़ और ज्यादा ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रकार की मार्केट कैप है उसके हिसाब से तो ये डेप्ट काफी बड़ा सा ही दिखता है, 126 करोड़ काफी बड़ा डेप्ट दिखता है। और अब चलेंगे सीधे प्रोजन कॉन्स पे। तो दो प्रोजन कॉन्स देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड अभी स्टॉक कर रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं बुक वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है। 30 रुपए 30 पैसे का जो बुक वैल्यू है, कल तक वहां रीच भी किया था, लेकिन वहां से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। एक टाइम पे ये भी स्टॉक 18% के आसपास ट्रेड कर रहा था। चलिए स्टार्ट। और क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर काफी अच्छे देखने को मिले हैं, खास करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा देखने को मिला है। सेल्स में जरूर सेल्स भी काफी बढ़ती हुई दिखी है। और दिसंबर का महीना स्टॉक के लिए काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि दिसंबर में अच्छे रिजल्ट हर बार प्रोड्यूस करती है कंपनी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सपेंस को काफी कंट्रोल अब करना स्टार्ट कर दिया है। 8, यहाँ पर 8, यहाँ 0, यहाँ पर 13%। तो कह सकते हैं कि पहली बार लग रहा है कि अपने एक्सपेंस को काफी कंट्रोल कर रही है कंपनी, और अब आगे भी अच्छा करती है तो और अच्छे कंपनी को फायदा देखने को हमें मिल सकता है। तो ये बात हो गई। बैलेंस शीट की बात करें तो ज्यादा बड़ी, मैंने पहले बोला छोटी सी कंपनी है, तो ऐसे ही 11 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो 332 इसका रिजर्व बढ़ते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली। और बोरोइंग को घटती हुई दिख रहे हैं। जैसे कि पहले अगर देखा जाए तो मार्च 2018 तक 209, 220, 265, 270, इवन 190, फिर वहां से हुआ, फिर 126 हुआ। तो पिछले पिछले खास करके पिछले 2 सालों में इसने काफी अपने बोरोइंग को काफी कम किया है। और इसी प्रकार से शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 41% प्रोमोटर के पास है, और बाकी डीआई और एफआई ज्यादा एक्टिव स्टॉक में नहीं दिखते हैं। 59% पब्लिक के पास देखने को मिलती है। तो ये तो हो गए फंडामेंटली ठीक ठाक सी है, मतलब फंडामेंटल तो उतने अच्छे नहीं है, छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं टेक्निकल्स पे स्टॉक किस प्रकार का दिखता है। तो टेक्निकल पे कुछ इस प्रकार का स्टॉक दिखता है। ये वो लेवल्स हैं जो 2020 में आया था, इसको ऐड को बढ़ा सकते हैं। ये वो लेवल है जब मार्च मार्च के महीने में जब स्टॉक बिल्कुल धराशायी हो गए थे सारे, कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा था। उसके बाद स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट ले रहा, अप्रैल 2021 तक ऑलमोस्ट वहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद फिर से एक सपोर्ट लिया करके 2022 में 17 जून के आसपास फिर से लिया, और वहीं पर सपोर्ट कर दो। अब फाइनली एक अच्छा मैसिव मूव पहले भी देखने को मिलते रहे, छोटे छोटे मूव देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक गया था, एक अच्छा जैसे ब्रेकआउट एक छोटा सा हुआ, उसके बाद क्या स्टॉक ने रैली मारी और सीधे 32 रुपए तक पहुंच गया, जो कि 17 रुपए से 32, ऑलमोस्ट 100% के। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एक ये यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद में फिर से एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है। एक छोटा सा ब्रेकआउट देखा जाए तो यहाँ पर ये स्टॉक इस लाइन पे ट्रेड कर रहा था,
एक सेकेंड, ये और फिर से स्टॉक अप गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से अप गया, फिर सपोर्ट लिया और अप नहीं आ पाया था। फाइनली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा एक, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिली है, एक स्टॉक में एक, ये देखिए, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं यहाँ पे, ये दो स्टॉक हुए, एक इनसाइड बार बना और फाइनली इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया है और बैक टू बैक इनसाइड बार बन रहे थे। ये छोटा सा यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेक डाउन भी आया था लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे, और फाइनली यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में क्या मैसिव वॉल्यूम है। आसपास में कहीं पर भी ऐसी वैसे वॉल्यूम्स देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखने को मिली थी जो कि जून में आई थी, अच्छी खासी वॉल्यूम्स आई थी। उसके बाद में स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड भी हुआ था, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि एक अप मूव देखने को मिले, क्योंकि एक ये यहाँ पर जो उसका सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, उसको फाइनली ब्रेक किया है। अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 35 रुपए के आसपास, और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो फाइनली स्टॉक फिर जा सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, जो कि 50, जो कि ऑल टाइम हाई तो उसका काफी ऊपर है वैसे। तो 45 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट्स हम ले सकते हैं अभी इस इन लेवलों से, और 45 रुपए पर स्टॉक आता है तो एक अपना एक राउंड बॉटम भी कंप्लीट करता हुआ हमें डेफिनेटली स्टॉक दिखेगा। अगर मैं एक राउंड बॉटम जनरेट करने की कोशिश करूं, या डेफिनेटली कुछ इस प्रकार का बढ़िया सा राउंड बॉटम भी बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये स्टॉक इन लेवलों को ब्रेक करता हुआ हमें देखें 37 रुपए के आसपास को ब्रेक करे, 34, 37, ये कुछ रेजिस्टेंस देखने को हमें 42 और फाइनली 45। तो 45 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा हो सकता है 35 का, फिर 37, फिर 42 और ये 45। पैनी स्टॉक है, छोटी सी अमाउंट में ही इंटर हुई है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इंटर नहीं हुई है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। स्टॉप लॉस के लिए आप स्टॉप लॉस इसका नीचे रख सकते हैं 21 रुपए के आसपास, 21-22 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और आर काफ़ी फेवरेबल है, और 38 रुपए से लेकर के सीधे 45 रुपए तक के अगर टारगेट्स देखे जाए तो ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपए तक के, 15 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, और 7-8 रुपए के आसपास, तो 1:2 के आसपास। और ये अगर लेवल टूटता है 46 का तो स्टॉक और अच्छा जा सकता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें वीकली चार्ट और लगाया जाए तो फिर स्टॉक में और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और स्टॉक अपने 45 रुपये देखने को मिल रहा है, तो यही हमारे फाइनल टारगेट होंगे। अगर 45 रुपए को तोड़ता है स्टॉक तो फिर बहुत बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने पे हाई तो बहुत ऊपर बनाया है और उसके बाद तो फिर आसमान खुला हुआ है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 45 रुपए के ऊपर स्टॉक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ जा सकता है। लंबे समय में डेफिनेटली जाएगा। इसी प्रकार के फंडामेंटली अगर बढ़ती रही कंपनी, डेप्ट अगर जीरो हो गया तो और अच्छा स्टॉक जा सकता है। लेकिन थोड़े से अमाउंट के साथ ही अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है तो थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ ही इसमें ट्रेड करे, ज़्यादा बड़े अमाउंट की लगाने की कोशिश ना करे, क्योंकि पेनी स्टॉक है, चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो नहीं भी चलते हैं। इसी प्रकार के ये स्टॉक होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई इस वीडियो से रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस टारगेट याद रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा याद रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के इसमें ट्रेड किया जा सकता है। 1:2 निकल के आ रहा है आरआर। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।